हेलो स्टूडेंट्स, फिजिकल ज्योग्राफी के आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर के अंदर आज अभी जब ने जो पिछले दो लेक्चर्स किए थे उनमें चट्टानें प्रारंभ किया था कि चट्टानें होती क्या हैं, उनके डेफिनेशंस के बारे में अध्ययन किया था। फिर उनका वर्गीकरण स्टार्ट किया था और वर्गीकरण को तीन वर्गों में विभाजित किया था। आग्नेय चट्टानें, और उसके बारे में अध्ययन किया था कि आग्नेय चट्टानें होती क्या हैं, उनके प्रकार कितने हो रहे हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। जी, वो मौलिक चट्टानें हैं, पैतृक चट्टानें हैं और उनसे ही दूसरी चट्टानें बनती हैं। फिर अपन ने अवसादी चट्टानें पढ़ा था, ये अवसादी चट्टानें बनती कैसे हैं, अपक्षय अपरदन की क्रिया डेनुडेशन के बारे में। और इनका परतदार परत जो खंडित पदार्थ का जमने के कारण ये अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इन चट्टानों के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था अपन ने। और उसके बाद इनकी विशेषताओं के बारे में क्या था कि ये इनकी विशेषताएं कौन-कौन सी हैं, इनसे कौन-कौन से खनिज पदार्थ हैं प्राप्त होते हैं, वो सारा अध्ययन किया था। आज तीसरा जो लेक्चर है इसके अंदर अपन तीसरा जो चट्टानों का प्रकार है दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतित चट्टानें, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो कायांतरण का जो प्रोसेस है, मेटामॉर्फिक जो है ये अपन ने डिस्कस किया स्टूडेंट्स की तापमान, दबाव तथा दोनों के प्रभाव से ऊंचे ताप और वाष्प जल की रासायनिक क्रिया से आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल रूप परिवर्तन हो जाते हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप बनी चट्टानें कायांतित चट्टानें कहला जाती हैं। उदाहरण के लिए अपन स्टूडेंट्स आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे ज्वालामुखी। जब मैग्मा जो है वो किसी के संपर्क में आता है चट्टान में, या किसी खनिज के संपर्क में आता है, पदार्थ के संपर्क में आता है, तो उसकी संरचना को परिवर्तित करता है क्योंकि तापमान बहुत अधिक होता है। ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में अपन ने डिस्कस किया है कि आगे पढ़ेंगे कि हर 32 मीटर जाने के बाद आंतरिक भाग में तापमान की वृद्धि होती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता जाता है। तो आंतरिक भाग में तापमान अधिक होगा और तापमान दबाव के कारण जो है वो आग्नेय और अवसादी चट्टानों जो हैं वो कायांतरित हो जाती हैं, वो परिवर्तित हो जाती हैं, मेटामॉर्फिक एक्टिविटी कहलाती है। तो डेफिनेशन का जहाँ तक सवाल है, वॉर्सेस्टर के अनुसार जो है द एजेंट्स दैट प्रोड्यूस चेंज आर चीफली हीट, अभी क्या, कंप्रेशन एंड सॉल्यूशन, एक्टिंग सिंगली और टुगेदर। सारे के सारे जो है तापमान है, दबाव है, घुलन क्रिया है, ये एक साथ भी कार्य कर सकते हैं और अलग अलग रूप में भी कर सकते हैं। ऐसी चट्टानों के गुण, रंग, खनिज संरचना, द्रव्य पूर्णतः नए सिरे से बनते हैं और इन चट्टानों में कठोरता और दृढ़ता भी अधिक होती है। ये काफी आप डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो कायांतित चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में जहाँ तक है, वो कायांतित चट्टानें निम्नलिखित कारणों से बनती हैं। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, ज्वालामुखी बहुत महत्वपूर्ण एक कारक है। जब ज्वालामुखी उद्भेदन के समय भीतरी भाग से तीव्र गति से आने वाला मैग्मा अपने मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों में दरारों के अंदर प्रवेश कर जाता है, या उसके आसपास की चट्टानें जो है उससे अत्यधिक ताप कारण के कारण और दबाव के कारण चट्टानें परिवर्तित हो जाती हैं क्योंकि तापमान बहुत अधिक होता है। तो वो अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं, वो मेटामॉर्फिक एक्टिविटी में आता है। और ये एक सबसे महत्वपूर्ण क्रिया ये है कि आंतरिक भाग पर भी जहां पर मैग्मा के संपर्क में दूसरी चट्टानें आएंगी उनका रूपांतरण होना प्रारंभ होता है, मेटाफॉर्म। पर्वत निर्माण की क्रियाओं द्वारा चट्टानों पर अत्यधिक दबाव, खिंचाव पड़ने से भी या टूट जाती हैं, मुड़ जाती हैं, कभी कभी ऊपर के दबाव के कारण, अंदर सिकुड़ जाने के कारण, बच जाने के कारण खिसक जाती हैं। यहाँ से अत्यधिक गर्मी के कारण जो है पिघल जाती हैं और कालांतर में ठंडी होकर नया रूप धारण कर लेती हैं। ये अपन आगे अभी पढ़ेंगे। इसे पर्वत निर्माण के सिद्धांत कॉवर का, होम्स का देखेंगे कि किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण होता है, मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है और उस क्रिया के अंदर भी ये चट्टानों का निर्माण होता है। विवर्तनिकी बलों, टेक्टोनिक फोर्सेस के बारे में करेंगे के प्रभाव से कभी कभी विस्तृत भूभाग में अत्यधिक दबाव के कारण कांपे चट्टानें बन जाती हैं। और महाद्वीपों का विस्थापन है, टेक्टोनिक फोर्सेस एक्टिविटी है, एक बहुत बड़ा कारण है। वस्तुतः इन चट्टानों के निर्माण में दो प्रमुख कारण हैं, अत्यधिक ताप और दबाव। यही मैंने अभी डिस्कस किया, ये दो फैक्टर्स हैं। तापमान और दबाव जो है ये दोनों
चीज़ें जो हैं वो पृथ्वी के ऊपरी भाग से, ऊपरी परत से ज्यों-ज्यों अंदर की तरफ हम प्रवेश करते हैं, ये दोनों में वृद्धि होने लगती है और ये वृद्धि जो है आंतरिक चट्टानों में परिवर्तन करती है। इन चट्टानों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं, जैसे अपन ने आग्नेय चट्टानों का भी पढ़ा था और अवसादी चट्टानों की विशेषताएँ पढ़ी थी। यहाँ पर भी चट्टानों के निर्माण में ताप और दबाव का गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे अभी ये 2 एक फैक्टर्स हैं जो कि इन्हें निर्माण में क्या हो रहे हैं। अतः अवसादी चट्टानों में जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं क्योंकि तापमान अधिक होगा, ज्वालामुखी में मैग्मा के संपर्क में आने के बाद सब नष्ट हो जाएगा। तो अगर किसी प्रकार का कोई जीवों के अवशेष हैं, वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। और कुछ आग्नेय चट्टानों के खनिज जो है द्रवों पुनः संगठित होकर एकत्रित होने लगते हैं क्योंकि इतना अधिक तापमान होता है, तो आग्नेय चट्टानों के कुछ खनिज जो है वो मेल्ट हो जाते हैं और अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। और इन चट्टानों में रवे भी पाए जाते हैं क्योंकि आंतरिक भाग में ये धीरे धीरे जमती हैं, तो इनमें रवे पाए जाते हैं। यह अन्य चट्टानों से अधिक कठोर होती हैं, इनमें छिद्र नहीं होते, नॉन पोरस। और क्योंकि मेटामॉर्फिक एक्टिविटी है, तो ये चट्टानें बहुत कठोर होती है। ग्रेनाइट नॉन पोरस होती है, पानी आसानी से इनमें प्रवेश नहीं कर जाएगा। जब पानी प्रवेश नहीं करेगा तो अपरदन और अपक्षय की क्रिया भी इनमें बहुत धीमी गति से संपन्न होती है, एक मुख्य कारक रहता है इसके अंदर। कायांतित चट्टानों का जब वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं, दक्षिण भारत एक बहुत बड़ा है कि यहाँ पर आपको ये चट्टानें काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है क्योंकि दक्षिण भारत का जो पठारी भाग है वो प्राचीन भाग है और विश्व के प्राय सभी प्राचीन पठारों पर कायांतित चट्टानें मिलती हैं। ये मैंने कहा कि ये क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया काफी बड़ी मात्रा में संपन्न हो चुकी है। भारत में ऐसी चट्टानें दक्षिण में प्रायद्वीप, दक्षिणी अफ्रीका के पठार, दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील के पठार, उत्तरी कनाडा, स्कैंडिनेविया, अरब, उत्तरी रूस और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पठार पर पाई जाती हैं। इनमें सोना, हीरा, संगमरमर, चांदी, खनिज आदि धातुएं पाई जाती हैं। मैंने अभी संगमरमर और ग्रेनाइट का मैंने उदाहरण दिया था। ये दोनों के दोनों जो चट्टानें हैं, ये कांटे चट्टानों का सबसे महत्वपूर्ण है और इमारत के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो पत्थर ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये दूसरा जो है सोना है, हीरा है, मेटामॉर्फिक एक्टिविटी है। ये भी हीरा जो है कोयला कोयला लकड़ी, लोगों की लकड़ी कोयले से परिवर्तन और कोयले पर अधिक तापमान और दबाव के कारण जो ग्रेफाइट हीरे में परिवर्तित हो जाता है, तो मेटामॉर्फिक एक्टिविटी यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण आर्थिक दृष्टि से जो है काफी महत्वपूर्ण है ये खनिज। तो मेटा इन चट्टानों के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं वो आर्थिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है और अपना महत्व रखते हैं। वही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कायदे चट्टानों का आर्थिक उपयोग जो है, कायदे चट्टानों में अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं जो मानव के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना है, चांदी है, हीरा कायांतित चट्टानों में प्राप्त होता है। तीनों बहुत काफी महत्व रखते हैं। और हीरा तो संगमरमर जो एक प्रमुख कायांतित चट्टान है, भवन निर्माण के लिए काफी उपयोग है। मैं संगमरमर ग्रेफाइट है हीरे का ही। ग्रेनाइट जो है संगमरमर का ही। ग्रेनाइट का पत्थर जो आता है वो भी भवन निर्माण के लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी कठोर भी होता है। विश्व प्रसिद्ध ग्रेफाइट व हीरा बहुउपयोगी कायांतित चट्टानें हैं। अभ्रक जैसे खनिज जो है वो कायांतित चट्टान होने से बनते हैं। क्वार्ट्स का निर्माण अवसादी चट्टानों के कायांतरण से हुआ है एवं उसकी सुरक्षा व अन्य विशेष धातुओं उद्योगों में अधिक उपयोग में होता है। तो काफी सारे रॉ मटेरियल है जो और काफी धातुएं हैं महत्वपूर्ण जो है वो आर्थिक महत्व रखती है और इन चट्टानों से प्राप्त होती है। चट्टानों उपयुक्त तीनों प्रकार की आर्थिक दृष्टि से किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण है। इन चट्टानों में खनिज पदार्थ जैसे इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी मैंने डिस्कस किया कि इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखेंगे तो रॉ मटेरियल तांबा है, जस्ता है, सीता है, सीसा है, क्रोमाइट है, अभ्रक है, गंधक है, मैग्नीसाइट है, मैग्नीज है आदि। ये काफ़ी इंडस्ट्रीज जो है इधर बेस्ड करते हैं इन चट्टानों में।
सड़कें बनाने के लिए पत्थर डोलाइट है, ग्रेवो है, ग्रेनाइट है, प्राप्त किया जाता है। लावा की काली मिट्टी भी इन्हीं चट्टानों से मिलती है, जो एग्रीकल्चर दृष्टि से कपास और गेहूं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट बन जाता है, जो कपास और गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त है। अवसादी चट्टानों में कोयला है। अवसादी चट्टानों का जब कायांतरण होता है, मेटामॉर्फिक एक्टिविटी, जब तापमान अधिक बढ़ता है, दबाव बढ़ जाता है, तो अवसादी चट्टानों हमने का पढ़ा था कि अवसादी चट्टानें वो हैं जिनमें परतें पाई जाती हैं, परत दर परत, और इन परतों के अंदर जो है जीवों के अवशेष दब जाते हैं। वो वनस्पति के अवशेष हो सकते हैं, वो सागरीय जीव हो सकते हैं, वो धरातलीय जीव हो सकते हैं। और ये जो जीव हैं जो बहुत अधिक आंतरिक भाग में जब प्रवेश कर जाते हैं तापमान और दबाव के कारण, जैसे लकड़ी लकड़ी कोयले में परिवर्तित हो जाती है। और इसके उदाहरण जो है अपने को राजस्थान में, जैसे आजकल जो वर्ल्ड हेरिटेज हमारा जैसलमेर का पार्क एक अच्छा उदाहरण है। लिग्नाइट कोयले का ही प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, जिप्सम है, बलुआ है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, इमारती पत्थर है, फॉस्फेट है, पोटास है, सेंधा है, डोलोमाइट है, आदि मिलते हैं। और कृषि के लिए महत्वपूर्ण कांप, मिट्टी मिट्टी के इन चट्टानों से ही प्राप्त होती है। तो ये जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है, इनमें अंतर आ सकते हैं। आग्नेय अवसादी और कायाती चट्टानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में आ सकता है, तीनों में आ सकता है। इनके आर्थिक महत्व को समझाइए, इनकी बनावट को समझाइए, इनके कौन कौन से उदाहरण हैं उनको विस्तार से वर्णन कीजिए। ये तीनों को मिला के क्वेश्चन बन सकता है, और शॉर्ट नोट भी किसी न किसी फॉर्म में एग्जामिनेशन में बनता आया है एक चट्टान। तो काफी महत्वपूर्ण है ये। कांस्य चट्टानों में चुंबकीय तांबा, क्रोमियम, लोहा, ग्रेफाइट, यूरेनियम, संगमरमर, सोना चांदी से मिलते हैं। चट्टानों से ही भवन निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की इमारती पत्थर प्राप्त होते हैं। उदाहरण ले रखे हैं आगरा ताजमहल, बहुत सुंदर उदाहरण है इसका, सारा संगमरमर का बना हुआ है। फतेहपुर सीकरी लाल एक उदाहरण है। दिल्ली में मस्जिदों, किलों, राजस्थान में काफी सारे सारे किलों के अंदर जो है वो संगमरमर का इस्तेमाल किया हुआ है। सारे टूरिस्ट स्पॉट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। विश्व प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। दिलोरा टेम्पल्स, माउंट आबू बड़ा फेमस पार्ट है इसका। रणकपुर टेम्पल एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसी चट्टानों का। और चट्टानों में ही अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। इंडस्ट्रीज इसे बेस करती हैं, और वो इंडस्ट्री जो है काफी महत्वपूर्ण है, जैसे सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के लिए चूना है, डोलोमाइट है, कोयला है, सिली युक्त मिट्टी है। कांच उद्योग के लिए विशेष प्रकार की बालू मिट्टी है। रासायनिक पदार्थों के लिए नमक है, पोटास है। रासायनिक खाद के लिए जिप्सम है, गंधक है, पाइराइट है, और फॉस्फेट है, आदि इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। तो ये इम्पोर्टेंस काफी दिखाता है। आग्नेय चट्टानों के क्षेत्र में अनेक प्रकार स्थानों पर भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में गंधक अन्य रसायन खनिज मिश्रित जल के स्रोत के साथ पाए जाते हैं, जिनमें स्नान करने से ये काफी रोग मिट जाते हैं। पानी के अंदर जो है गंधक जब मिल जाता है, तो ये काफी रिलीजियस सेंटर्स मंदिर के आसपास जो है मिलेगा, फेथ मिलेगा यहाँ पर। और राजस्थान में भी देखने को मिलता है। हमारा संपूर्ण जो अभिनव औद्योगिक तंत्र है, यह विकसित सभ्यता का सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप चट्टानों में खनिजों के विविध या विशिष्ट प्रकार के बढ़ते हुए बदलते हुए उपयोग के अनुसार ही संशोधित किया जा सकता है। तो जितनी ये रॉक्स हैं, इनकी जितने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है हमारा, जितना हमारा सांस्कृतिक डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, वो इन्हीं चट्टानों के उपयोग पर निर्भर करता है। और इन्हीं चट्टानों से ही जो है उनके संशोधन से, रूप परिवर्तन से जो है वो सभ्यता का विकास हमें देखने को मिलता है। थैंक यू।